बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद हुकाम के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को जेल में रखना क्यों मुश्किल हो गया है, और इस अदालती फ़ैसले के बाद जिसमें तोशा खाना की जो कन्विक्शन है, जो सज़ा है, जिसको सस्पेंड किया गया है, हुकाम की दौड़ें क्यों लगी हैं, ये सारा मामला क्या है, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इमरान खान साहब की जो तोशा खाना में अपील है, उस अपील पर हुकूमत ने दस्तबरदार होने का क्या और किस किस्म का फ़ैसला किया है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ख़बर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, और ख़बर यह है कि एक अहम तैनाती हुई है और उस तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और ये जो तैनाती की गई है, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए दरअसल एक नॉमिनेशन है। ये नॉमिनेशन की जो नोटिफिकेशन है, इसको आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के लिए प्रेमा फशाई ये एक बुरी खबर हो सकती है। मामला नाज़रीन ये है, जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन है, आप जानते हैं कि उसमें चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब जो है वो जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। उसके अलावा 4 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, तो ये कुल तादाद 6 बन जाती है। इसके अलावा जुडिशल कमीशन में वज़ीर कानून होता है, वज़ीर कानून के अलावा वज़ीर जो अटर्नी जनरल होता है वो कमीशन का रुकन होता है, और जो 9वां रुकन होता है वो पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से नामज़द करदा एक रुकन होता है, जो कि एक वकील होता है, सीनियर कौंसल होता है। तो पहले इस जुडिशल कमीशन के जो रुकन थे एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब, उनके बारे में आपको बता दें कि जो मुख्तलिफ़ तैनातियाँ के हवाले से जुडिशल कमीशन के इजलास बुलाया गए, उसमें जो मुखालफत होती रही या चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को जो कामयाबी ना मिल सकी मुख्तलिफ जो है वो नामों के हवाले से, उसमें एक जो रुकन थे पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब, वो मुखालफत करते रहे, चीफ साहब की मुखालफत में वोट डालते रहे। अब उनकी जो मियाद थी वो मुकम्मल हो रही थी, लेकिन उनकी मियाद मुकम्मल होने से पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने एडवोकेट अख्तर हुसैन का 2 साल का मज़ीद यानी नोटिफिकेशन, उनकी नॉमिनेशन कर दी है कि फ़िलहाल यही पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा रहेंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। यानी डॉक्टर अख्तर हुसैन को ही बरकरार रखा है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जुडिशल कमीशन में अपनी तंजीम की तरफ से नुमाइंदे के तौर पर, रुकन के तौर पर नया कोई नाम नहीं दिया गया। तो डॉक्टर जो अपने सीनियर वकील हैं अख्तर हुसैन साहब, वो मज़ीद 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरी आज डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि अब तो कोई 3 दरख्वास्तें इंतखाबात के हवाले से कि 90 रोज़ में आइनी तकाजा है। आइन का आर्टिकल 48(5) बड़ा वाज़ेह है, सदर ममलिकत का अख्तियार है, 90 दिनों में इंतखाबात होने हैं। इससे पहले एक दरख्वास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल लेके आई थी, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दरख्वास्त दायर की थी। अब एक नई सियासी जमात आई है। नई सियासी जमात का मतलब एक और सियासी जमात एक नई दरख्वास्त लेके आई है, और ये जमात है जमात इस्लामी, जो कि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो इत्तेहादी रह चुकी है। तो जमात इस्लामी की जानिब से नाज़रीन ये जो दरख्वास्त है 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने की और सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करें, ये लियाकत बलोच साहब लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया, इसमें फेडरेशन को फ़रीक बनाया गया है, इसमें तमाम सूबों को फ़रीक बनाया गया, तमाम गवर्नर्स को इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है। और दरख्वास्त में इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह की गई है कि हुक्म दिया जाए कि सदर साहब तो तारीख़ दें, इलेक्शन की तारीख, और 90 दिनों में इंतखाबात को यकीनी बनाएं, और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि वो आइन के आर्टिकल 218 और 2024 के तहत 90 दिन के अंदर इंतखाबात भी करवाए, और 218 के तहत साफ शफाफ इंतखाबात को भी यकीनी बनाया जाए। तो 4 दरख्वास्तें इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुकी हैं, एक PTI की, एक जमात इस्लामी की, एक सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब उनकी तरफ से, और एक आज़ाद वकील हैं अबादुर रहमान लोधी साहब, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। अगली खबर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, पहले सदर, ग़ालिबन इससे पहले जवेद हाशमी साहब ही सदर थे, तो परवेज़ इलाही साहब जो कि MPO के तहत पहले गिरफ्तार थे, लेकिन MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी को कलअदम किया गया। MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी को कलअदम करके रिहा करने का हुक्म दिया गया, तो फिर नैब ने परवेज़ इलाही साहब की नैब केस में अरेस्ट डाल दिया था, उनकी गिरफ्तारी डाल दी थी। तो ये जो नैब के हुकाम ने परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर रखा है, इस गिरफ्तारी को परवेज़ इलाही साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और दरख्वास्त में जो अपने परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने IG पुलिस पंजाब को फ़रीक बनाया है, नैब को फ़रीक बनाया और FIA को फ़रीक बनाया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि जो MPA के ऑर्डर के तहत मेरी रिहाई के बाद ये खुफिया मुकदमे में, नैब के मुकदमे में बगैर नोटिस जारी किए इंक्वायरी को
जो है वो फौरी तौर पे रूल्स रिलैक्स करके जो है वो अपग्रेड कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन में चेंज कर दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई बुलाया नहीं गया, तफ्तीश नहीं की गई, इंक्वायरी नहीं की गई, तो ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है। तो लिहाजा नैब की ये गिरफ्तारी कलदम करार दे के परवेज़ इलाही को ना सिर्फ रिहा किया जाए बल्कि ये भी कहा गया कि किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से भी रोकने के अहकाम जो हैं वो जारी किए जाएँ। अब आ जाते हैं कि हुकाम के लिए आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जिसमें इमरान खान साहब की जो कन्विक्शन है 3 साल की, उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पे एक बात तो मैं वाज़ेह कर दूँ कि जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक इमरान खान साहब की जो सस्पेंशन एप्लीकेशन को अलाउ किया गया है उसका तहरीरी हुक्मनामा, तहरीरी जो फैसला है वो ताहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी नहीं किया। और वाइब्स ये आ रही हैं, चहमगोइयाँ सुनने को मिल रही हैं कि जब तक जो मचल के जमा करवाने हैं 1 लाख रुपए के इमरान खान की लीगल टीम की जानिब से, जैसे वो मचल के जमा करवा देंगे कि तो जो ऑर्डर है आज का कि किन रीजनिंग की बुनियाद पर यह सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया गया है, तो ये तहरीर हुक्मनामे भी है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह कर दें कि ये इमरान खान साहब की जो सज़ा है उसको सस्पेंड किया गया है, डिसक्वालिफिकेशन इमरान खान साहब की बरकरार है। डिसक्वालिफिकेशन खान साहब की उस वक्त ख़त्म होगी जब ये सारा फैसला, ये सारा जो तोशाखाना का केस है, इसको सेटिसाइड किया जाएगा, इसको कलदम करार दिया जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, एक दोस्त गुज़रे थे तो उनसे ये बिस्किट भी लिया और कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, उनकी तस्दीक करना चाह रहा था लेकिन वो नहीं हो पाई। मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि कुछ हमारे साफ़ी दोस्त जो हैं वो चीफ जस्टिस मुताब बंदयाल साहब के साथ मुलाकात करने के लिए जाए। कौन कौन गए हैं ये मैं जानना चाह रहा था लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन की कन्फर्मेशन ना हो सकी। तो ये जो इमरान खान साहब को आज सस्पेंशन की गई है, इसमें अब जैसा मैं कह रहा था कि वो फैसला फिर बाद में तहरीरी तौर पे जारी कर दिया गया जैसे ही मचल के जमा करवा दी जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे ये फैसला जारी हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके बाद एक ऑर्डर सामने आता है, वो ऑर्डर मैं पढ़ देता हूँ। अब इसमें बड़ी अहम चीज़ है, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये कितने अरसे तक चलेगा कि खान साहब को वो अटक जेल में जो हुकाम है वो रिटेन कर सकें, वहाँ पर जो है वो बस जेल से बाहर ना आने दें, रिहाई मुमकिन ना होने दें। पहले ये मैं ऑर्डर पढ़ देता हूँ। ये नाज़रीन टू सुपरिटेंडेंट अटक जेल को ये मतलब ये मेंशन किया गया है, एड्रेस किया गया है। द एक्यूज इमरान खान न्याजी सन ऑफ इकरामुल्लाह खान न्याजी रेजिडेंट ऑफ जमान पार्क लाहौर हियर बाय ऑर्डर फॉर जुडिशल रिमांड, यानी उसका जुडिशल रिमांड दे दिया गया है इन केस ऑफ FIR मेंशन अबव, यानी ऊपर FIR जो साइफर का मुकदमा जो खान साहब के खिलाफ दर्ज किया गया है FIA में, उसका जिक्र किया गया है। और ये जो ऑर्डर है ये इन द कोर्ट ऑफ जज डेजिग्नेटेड कोर्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, यानी जो अबुल हसनात साहब की अदालत है, इसमें ऑर्डर में ये कहा गया है कि हु इज़ हेयर बाय डिटेन इन द डिस्ट्रिक्ट जेल अटक, यानी खान साहब को डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा जाए। यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड, यानी अटक जेल के सुपरिटेंडेंट को इस ऑर्डर में हुक्म दिया गया है टू कीप हिम इन द जुडिशल लॉकअप, जुडिशल कस्टडी एंड प्रोड्यूस हिम 30/8/2023, यानी 30 अगस्त कल बिफोर अदालत के सामने पेश करे अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन। ये जज साहब का ऑर्डर है। तो ये जो ऑर्डर है इसमें तो अपना खान साहब को जुडिशल कर दिया गया है, यानी इस जुडिशल ऑर्डर के बाद जैसा कि कल पेश करना है, एक तो अगर इस जुडिशल रिमांड में इजाफा होता है तो दोबारा फिर अदालत के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जितनी मरतबा जुडिशल रिमांड होगा हर मरतबा उसके ख़त्म होने के ऊपर, एग्जॉस्ट होने के ऊपर इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरा यह है कि जब आपने जुडिशल कर दिया है तो इस सूरत में खान साहब की बेल एप्लीकेशन भी जो मुतलका जज साहब हैं अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उनकी अदालत में खान साहब की बेल एप्लीकेशन भी फ़ाइल हो सकती है। बेल एप्लीकेशन के ऊपर नोटिस होंगे, फैसला होगा, खान साहब के हक़ में आया तो खान साहब को इस केस में भी रिहा करना पड़ेगा। अगर रिहा नहीं किया गया तो खान साहब की लीगल टीम इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देगी। लेकिन अगर इस केस में खान साहब को रिहा हुए तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि तोशाखाना केस में पकड़ लिया जाएगा, उसमें भी इसी तरीके से मामला चलेगा। लेकिन अब जिस तरीके से एक सुकून हो गया था हुकाम के लिए कि खान साहब को तोशाखाना में अरेस्ट कर लिया है, तोशाखाना में खान साहब की कन्विक्शन हो चुकी है, कोई फिजिकल रिमांड लेने की ज़रूरत नहीं, कोई जुडिशल रिमांड लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज के इस फैसले की सस्पेंशन के बाद, क्योंकि अब तो ये फैसला जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसी सूरत में वापस हो सकता है कि जो आज सस्पेंशन ऑर्डर है उसके साथ साथ जो मेन अपील है, यानी 3 साल की जो खान साहब की सज़ा के खिलाफ अपील है, उसको समाअत के लिए मुकर्रर करके फौरी तौर पर अगर इस केस का फैसला दे दिया जाए तो फैसला क्या हो सकता है? मुमकिन तौर पर फैसला तो बज़ाहिर जो चीज़ें हमारे सामने हैं ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, जो हमें इसमें एरर्स भी नज़र आते हैं, यह केस दोबारा से रिमांड होगा। रिमांड होने के बाद नीचे अदालत फैसला करेगी तो फिर वो पहले वाली सूरत हाल बहाल हो सकती है अगर खान साहब को दोबारा से इस केस में कन्विक्ट हो जाते हैं।
लेकिन बसूरत दीगर यही लग रहा है कि खान साहब इस केस में तो रिहा हो चुके हैं। अपील न जाने जो मेन अपील है कब दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगी, लेकिन अब हर केस के बाद खान साहब की अगर ज़मानत होती है तो दूसरे केस में खान साहब को गिरफ्तार करके रिटेन रखने का, कैद में रखने के हवाले से जो है वो हुकाम की दौड़ें जो है वो लगी रहेंगी। तो बहरहाल मामला तो ये लग रहा है कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब एक से दूसरे केस में, दूसरे से तीसरे केस में खान साहब की गिरफ्तारियाँ डाल के उन्हें मैसूर रखने की, अटक जेल में या किसी और जेल में रखने के हवाले से जो है हमें ख़बरें देखने को और ख़बरें रिपोर्ट करने को मिलेंगी। इसके अलावा नाज़रीन, तोशा खाना में जो एक अपील थी जो खान साहब के दौरे हुकूमत में दायर की गई थी, जिसका हमने कल के व्लॉग में जिक्र भी किया था कि खान साहब ने अपने दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, उन्होंने फैसला किया था कि जो तोशा खाने के तहफ़ आते हैं इसकी पब्लिक ऑक्शन की बजाय मखसूस लोग, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, जिसमें दीगर जो सरकारी इदारे हैं, गैर सरकारी इदारे हैं, नीम सरकारी इदारे हैं, जो सिविलियन इदारे हैं, गैर सिविलियन इदारे हैं, उनके जो मखसूस लोग होंगे वो उस नीलामी में, या मखसूस जो पैसे वाले होंगे या एलीट क्लास के होंगे, सिविल सोसाइटी के होंगे, साफ़ी होंगे, वो हिस्सा ले पाएंगे। तो ये जो खान साहब के दौर में फ़ैसला हुआ तोशा खाने के तहफ़ की मखसूस अफराद की हद तक नीलामी करने का, इस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा खूबसूरत फ़ैसला दिया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो आर्टिकल 25 के खिलाफ वर्जी है कि आप मखसूस लोगों को बुला के एक मखसूस नीलामी करें। नीलामी अगर करनी है तो पब्लिक ऑक्शन करें, अखबार में नोटिस दें, फिर उसमें नीलामी करें, लोगों से उसमें आप जो है वो बिड लें, जो ज़्यादा बोली लगाए उसको जो भी तोहफ़ा मांगे, जिस तोहफ़े की वो नीलामी कर रहा है, बिड लगा रहा है, उसको वो तोहफ़ा दे दें। तो ये हाई कोर्ट ने फैसला दिया। इस फैसले को इमरान खान साहब की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने यानी उनके हुकूमत का फैसला था, उनका फैसला था कि आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चैलेंज हुआ और ये अपील 2021 में दायर हुई। 2021 के बाद अब ये पहली मरतबा आज जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस अतहर मिल्ला साहब ने इस केस की समाअत की है। मुनीब अख्तर साहब इस बेंच का हिस्सा थे, लेकिन उनके बारे में ये पता चला है कि उनके किसी अजीज़ का इंतकाल हुआ है और उन्हें जो है वो लाहौर जाना पड़ा। अल्लाह ताला उनके जो भी अजीज़ हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लिए आने वाली जो ज़िंदगी है उसको और आसान फरमाए, उनकी कब्र को कुशादा करे और जो वर्सा हैं उन्हें यह सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और इस्तकामत अता फरमाए और जज साहब को भी हिम्मत और इस्तकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मुनीब अख्तर साहब नहीं थे, तो इस केस की समाअत की है इजाज़ुल एहसन साहब ने और अतहर मिल्ला साहब ने। सरकारी वकील पेश, उन्होंने कहा कि जो नए हमने रूल्स बनाए हैं तोशा खाना के हवाले से, उसकी रोशनी में यानी इस डेवलपमेंट के बाद जो हमने नए रूल्स बनाए हैं, नई कानून साजी की है, ये अपील हम वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि ये बात तो मानने की है नहीं, हम तो इस बात को नहीं मानेंगे। आप अगर अपील वापस लेना चाहते हैं तो आप गैर मशरू तौर पर अपील वापस लें। अदालत का, इजाज़ुल एहसन साहब का और ख़ास तौर पे अतहर मिल्ला साहब का यह कहना था, बेंच का ये कहना था कि ये नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने बड़ा दुरुस्त फैसला दिया है, बड़ा अच्छा फैसला दिया है कि ये कैसे हो सकता है कि आप मखसूस अफराद को ऑक्शन में बुलाएं और तोशा खाना के कीमती तहफ़ की आप नीलामी करें, और इसको कौन मानेगा। ये तो एक इम्तियाज़ी सलूक है, आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। तो आप पब्लिक ऑक्शन करें, इश्तिहार दें, उसके बाद कराएं आप ये ऑक्शन। तो उस पर सरकारी वकील से कहा गया कि फ़ैसला तो बिल्कुल ठीक है हाई कोर्ट का, इसमें हम किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करते। हाँ, अलबत्ता अगर आप अपील वापस लेना चाहते हैं तो आप गैर मशरू तौर पर वापस लें। कानून जो बन चुका है, रूल जो बन चुके हैं, उनका जिक्र ना करें। तो फिर अटॉर्नी जनरल वापस गए, साबिक अपना एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो जनाब थे अपने वैंस साहब, उन्होंने जाके फिर दोबारा जब वक्फ़ा किया गया, वक्फ़े के बाद जो दोबारा समाअत है, उन्होंने कहा कि हम गैर मशरू तौर पे ये अपील जो है वापस लेते हैं। तो ये इमरान खान साहब के दौर में दायर की जो अपील है उससे आज हुकूमत दस्तबरदार हुई है और वापस लेने की बुनियाद के ऊपर इस अपील को जो है वो अदालत की जानिब से निपटा दिया गया है। बाकी रहा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, वो जैसे ही फैसला जारी किया जाएगा इमरान खान साहब की सज़ा सस्पेंशन का, उसके जो भी मंदरजात होंगे अगले व्लॉग में उसकी डिटेल भी जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।